अपाहिज आदमी और उसकी वफादार हिरन। एक घने जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। बचपन में हुए एक हादसे के कारण उसके दोनों पैर ठीक से काम नहीं करते थे। बैसाखी के सहारे चलना उसकी मजबूरी थी। गांव के लोग उसे दया की नज़र से देखते, लेकिन मदद बहुत कम लोग करते। मोहन का घर मिट्टी और लकड़ी से बना था। उसकी रोजी रोटी जंगल पर ही निर्भर थी। वो लकड़ियाँ इकट्ठा करता, जड़ी बूटियाँ लाता और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता। शरीर अपाहिज था, लेकिन उसका दिल बहुत दयालु और हिम्मती था। एक दिन मोहन जंगल में धीरे धीरे चल रहा था। तभी उसने दर्द से कराहने की आवाज़ सुनी। पास जाकर देखा तो एक छोटी हिरनी झाड़ियों में फंसी हुई थी। उसके पैर में शिकारी का फंदा लगा हुआ था और खून बह रहा था। मोहन को खुद चलने में दिक्कत थी, फिर भी उसने बिना डरे फंदा खोला। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन मन में करुणा थी। उसने अपनी फटी कमीज से हिरन के पैर पर पट्टी बांधी और पानी पिलाया। हिरन की आंखों में डर था, लेकिन साथ ही भरोसा भी। डर मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मोहन ने धीमी आवाज में कहा। मोहन रोज हिरन को देखने जंगल आने लगा। धीरे धीरे हिरन ठीक होने लगी। वो अब मोहन को देखकर भागती नहीं थी, बल्कि उसके पास आकर बैठ जाती। कुछ दिनों बाद हिरन खुद मोहन के घर तक आने लगी। वो उसके लिए जंगल से फल और पत्ते लाती। मोहन अकेला नहीं रहा, उसे एक सच्चा दोस्त मिल गया था। गांव वाले ये देखकर हैरान थे। एक जंगली जानवर और इंसान की दोस्ती! सबको ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता था। एक दिन गांव में खबर फैली कि जंगल में शिकारी आए हैं। वे हिरनों का शिकार कर रहे थे। मोहन बहुत डर गया। उसने जंगल की ओर देखा, उसका दिल घबरा रहा था। अचानक उसकी प्यारी हिरन दौड़ती हुई आई। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसने बार बार मोहन की बैसाखी खींची, जैसे कुछ बताना चाहती हो। मोहन समझ गया, खतरा पास है। हिरन मोहन को जंगल के अंदर एक सुरक्षित गुफा तक ले गई। खुद खतरे में रहते हुए भी उसने मोहन को बचाया। शिकारी पास से गुजर गए, लेकिन उन्हें कुछ न मिला। कुछ दिनों बाद गांव में भयानक बाढ़ आ गई। कई घर बह गए। मोहन का घर भी टूटने वाला था। उसी समय उसकी वफादार हिरन गांव के लोगों को सुरक्षित रास्ता दिखाने लगी। वो ऊंची जमीन तक सबको ले गई। गांव वालों की आंखें खुल गईं। जिस अपाहिज आदमी को वो बोझ समझते थे, उसी की दया और उसकी दोस्ती ने सबकी जान बचा ली। गांव वालों ने मिलकर मोहन के लिए नया पक्का घर बनाया। अब कोई उसे कमजोर नहीं कहता था। हिरन आज भी मोहन के घर के पास जंगल में रहती है। जब भी मोहन उसे आवाज देता है, वो दौड़ी चली आती है। मोहन अक्सर मुस्कुराकर कहता है, शरीर से अपाहिज होना कमजोरी नहीं, दिल से अपाहिज होना सबसे बड़ा दुख है। दया और करुणा कभी व्यर्थ नहीं जाती। सच्ची वफादारी इंसान और जानवर दोनों में होती है। कमजोर समझे जाने वाले लोग भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं।